नमस्कार, आप देख रहे हैं चौपाल समाचार। मैं हूं अभिषेक आनंद और आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आपके बीच आया हूं। ये संबंधित है अग्निवीर की भर्ती प्रक्रिया से। आपको मैं बता दूं कि अग्निवीर की भर्ती होने वाली है मुजफ्फरपुर एआरओ के अंतर्गत भी, और तमाम जो एआरओ हैं बिहार के उसमें भर्ती होने वाली है। और इसको लेकर अभ्यर्थी डॉक्यूमेंट बना रहे हैं। उसमें कई सारी समस्या लोग बता रहे हैं, जिसमें एक समस्या है काउंटर साइन करवाने की। अधिकारियों के द्वारा बताया जा रहा है कि डिजिटल सिग्नेचर हो गया है, काउंटर साइन इसमें करने की क्या ज़रूरत है। कोई अधिकारी ये बता रहे हैं कि इसमें हमारी जगह नहीं है, हम साइन नहीं कर सकते हैं। कुछ ने तो और भी गंभीर आरोप लगाए हैं, परेशानी हो रही है। तो देखिए, सबसे पहले हम आपको उसी पर बात करने वाले हैं, और आप अधिकारियों के लिए ये विशेष वीडियो है। अगर आप अभ्यर्थी इसे देख रहे हैं ना, तो आप इस वीडियो को जब भी परेशानी हो तो आप अधिकारी को भी दिखा दें। मुझे लगता है कि आपको इससे मदद मिलेगी। सबसे पहले मैं आपके स्क्रीन पर जो आर्मी भर्ती का जो नोटिफिकेशन था अग्निवीर भर्ती को लेकर, उसका मैं एक पेज दिखा रहा हूँ। आप इसको स्क्रॉल कर मैं दिखा रहा हूँ, आपको पूरा देख लीजिए। और इसमें जो भी जानकारी दी गई है ना, ऑथेंटिक जानकारी है, और इसको आप अगर कंफर्म करना है ज्वाइंट इंडियन आर्मी की वेबसाइट से भी आप इसे कंफर्म कर सकते हैं। अग्निपथ योजना के अंतर्गत जो भर्ती निकली है उसमें ये नोटिफिकेशन ही आया है, जिसका कि डॉक्यूमेंट बच्चे बनाने के लिए आप अधिकारी के पास आए हैं। इसमें कुछ जगह है जहाँ पर इंक साइन, काउंटर साइन की बात की गई है। तो मैं कहना चाहूँगा कि जहाँ जहाँ पर आपके दस्तखत की आवश्यकता है, कृपया लोगों बच्चों की मदद करें। जो अभ्यर्थी हैं वो भारतीय सेना का हिस्सा बनकर देश सेवा करने जा रहे हैं, तो आपका दायित्व भी बनता है उसकी मदद करें। स्वयं भी समझ लें, नोटिफिकेशन को एक बार पढ़कर स्वयं समझ लें। और अगर लगता हो कि बच्चे कहीं कंफ्यूज हो रहे हैं तो आप उन्हें भी समझाएं कि यहाँ पर आवश्यकता है, यहाँ पर आवश्यकता नहीं है, लेकिन उसे संतुष्ट जरूर करें। क्योंकि जो बच्चे हैं ना, वो अपनी तैयारी जो वहाँ पर जो दौड़ की तैयारी करनी है, फिजिकल फिटनेस की तैयारी करनी है, उस तैयारी को छोड़कर टेंशन में बच्चे आपके ऑफिस का चक्कर लगा रहे हैं। और अगर आप उनके समय को बर्बाद करते हैं, उन्हें संतुष्ट नहीं करते हैं, तो ये समझ लीजिए कि आपका ये फेल्योर माना जाएगा। अगर आप लोगों की मदद नहीं कर पाते हैं तो आपका दायित्व भी है लोगों की मदद करना, तो मदद करिए, थोड़ा समय निकाल कर करिए। और इन बच्चों के लिए तो मैं कहूँगा विशेष रूप से करिए। मैं अपने स्तर से भी आपको बता दूं कि देखिए, कुछ डॉक्यूमेंट जैसे कि इसमें बताया गया है कि एजुकेशनल सर्टिफिकेट से संबंधित ऐसे सर्टिफिकेट जो प्रोविजनल हैं या ऑनलाइन एजुकेशन सर्टिफिकेट हैं, इसमें बताया गया है कि सेटिस्फाइड किए जाएंगे ये हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन से इंक साइन के द्वारा। आपको मैं पढ़कर बता देता हूं। एजुकेशनल सर्टिफिकेट के कॉलम नंबर 2 की बात है, आप स्क्रीन पर इसको भी देख सकते हैं। यहाँ पर लिखा गया है कि प्रोविजनल ऑनलाइन एजुकेशन सर्टिफिकेट शुड बी certified ink signed by the head of the educational institution of concerned board university। तो आप समझ ही गए होंगे कि इंक साइन उसको कर देना है। दूसरी बात है कि स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट SLC एंड जो कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट CLC मे बी आस्क्ड फॉर एंड ऑल कैंडिडेट्स विल कैरी द SLC एंड CLC। तो ये जो है ना, आप जो विद्यालय से संबंध रखते हैं तो बच्चों का SLC और CLC जो है इसको भी बना दीजिए, उनको दीजिए, जिससे कि उनको दिक्कत ना हो। ये मांगा जा सकता है। अब देखिए, ये जो बात है ध्यान रखिएगा, ये सभी बच्चों के लिए नहीं है। ऐसा नहीं कि अपने अपने सभी डॉक्यूमेंट पर साइन करवा लीजिए, ये बात भी नहीं मैं बता रहा हूं। आप एक बार समझ लीजिएगा, स्वयं से भी समझ लीजिएगा। ऑनलाइन एजुकेशनल का जो सर्टिफिकेट है उसकी बात यहां पर चल रही है, और प्रोफेशनल सर्टिफिकेट है उसकी बात यहां पर चल रही है। अब देखिए, इसी में ही एजुकेशनल सर्टिफिकेट में दूसरा जो कॉलम है, जिसमें कि कैंडिडेट्स विथ मैट्रिक सर्टिफिकेट फ्रॉम ओपन स्कूल शुड ब्रिंग स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट काउंटर साइंड बाय BEO DEO। देखिए, आप जो है ना, ये अगर आपने ओपन स्कूल से अगर आपने किया है, मैट्रिक किया है, ओपन स्कूल से किया है, तो आपको वहां से तो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट मिल ही जाएगा स्कूल से। अब उस सर्टिफिकेट पर
BEO ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, जिसे हम लोग प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी कहते हैं, ऑब्लिक DEO डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, जिसे हम लोग जिला शिक्षा पदाधिकारी कहते हैं, उनके काउंटर साइन की जरूरत पड़ती है। ये जो आपको मिलेगा जो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, ऐसे अभ्यर्थियों को जो अभ्यर्थी ओपन स्कूल से मैट्रिक किए हैं, ओपन स्कूल से मैट्रिक किए हैं, वो इस तरह के स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट को लेकर वहां पर आएंगे, तब वो वैलिड माना जाएगा। तो आप अधिकारी जो कॉलेज जो स्कूल से हैं संबंधित, BEO है, DEO है, तो आपको सिग्नेचर करना है, काउंटर साइन करना है, तभी वो वैलिड माना जाएगा। ये भारतीय सेना की बहाली प्रक्रिया है। इसमें जो भी बताया गया है नोटिफिकेशन के आधार पर बच्चों की मदद करिए। अब देखिए, सब जगह नहीं, सब SLC CLC की बात नहीं हो रही है। मैं ये भी कहना चाहूंगा, ये ऐसे जो कि ओपन स्कूल से जो किए हुए हैं उनके लिए बात हो रही है। अब देखिए, इसमें क्या है कि जो डोमिसाइल है या नेटिव सर्टिफिकेट है, जिसको जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट कहते हैं, जो मूल निवास प्रमाण पत्र कहते हैं, नेटिव सर्टिफिकेट कहते हैं, इसके लिए देखिए, इसके लिए क्या है कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट इशूड बाय अंचल प्रखंड ऑफिस एंड ड्यूली साइंड बाय तहसीलदार डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। देखिए, ये जो है ना, अंचल कार्यालय से जो सर्टिफिकेट निर्गत होंगे उस पर जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या तहसीलदार के जो है ना, ये ड्यूली साइंड, मतलब दोनों सिग्नेचर उस सर्टिफिकेट पर होने आवश्यक हैं। ये है आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट, आवास निवास प्रमाण पत्र के बारे में। यहां पर मैं आपको बता दूं कि यहां पर इंक साइन की बात नहीं की गई है, ऐसे आपको स्वयं समझना है और लोगों से भी जानकारी ले सकते हैं। यहां पर इंक साइन की बात नहीं की गई है। इसमें जितनी बात लिखी गई है वो मैं फिर से पढ़कर सुना देता हूं, आप भी समझ लीजिए। यहां पर बताया गया है कि डोमिसाइल नेटिव सर्टिफिकेट इशूड बाय अंचल प्रखंड ऑफिस एंड ड्यूली साइंड बाय तहसीलदार ऑब्लिक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ओनली कंप्यूटर जनरेटेड नेटिविटी सर्टिफिकेट विच कैन बी वेरीफाइड फ्रॉम गवर्नमेंट वेबसाइट विल बी एक्सेप्टेड। जो यहां पर ऐसे सर्टिफिकेट जो ऑनलाइन वेरीफाई किए जा सकते हैं, उन सर्टिफिकेट को ही यहां पर एक्सेप्ट किया जाएगा। और यहां पर इंक साइन की बात नहीं की जा रही है, जैसा कि नोटिफिकेशन में बताया गया है। ऐसे मैं इसको लेकर आपको कहना चाहूंगा, चूंकि भारतीय सेना की भर्ती प्रक्रिया जो है ना, इसमें अभी इंटरेक्शन नहीं होते हैं अधिकारियों से। मैंने पूछने का कई लोगों से प्रयास किया है, लेकिन वहां से सीधे जानकारी नहीं आई है। तो मैं जरूर कहूंगा कि आखिरी में जब आप वहां पर जाएंगे तो कुछ ना कुछ अपना भी सोचना समझना आवश्यक है। ऐसा नहीं आप कहेंगे कि मैंने कहा था तो ऐसा किया है, ये नहीं होगा। लेकिन मुझे जो समझ में आता है मैं आपके सामने रख रहा हूं, और ये अधिकारियों के बीच भी रख रहा हूं। अगर आपको भी अधिकारी जो भी आप देख रहे हैं ना, आपको भी कुछ समझ में आता है, कमेंट जरूर करिएगा। यहाँ ड्यूली साइन की बात जरूर की गई है। अब इसको कैसे करना है वो प्रक्रिया आप अधिकारी अभ्यर्थी को जरूर समझा दें। अब देखिए, एक जानकारी जो मैं बता दिया यहां पर डोमिसाइल सर्टिफिकेट के बारे में। अब है कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में, जिसे हम लोग जाति प्रमाण पत्र कहते हैं। इसमें भी जाति प्रमाण पत्र के बारे में जो है, ये भी घबराने की बहुत बात नहीं है। ध्यान रखिएगा, हर लोगों के लिए नहीं, इसमें कुछ खास प्रावधान जो है आदिवासी कैंडिडेट्स जो हैं उनके लिए जो है, वो भी आप उसको ध्यान से सुनिएगा। इसमें बताया गया है कि कास्ट सर्टिफिकेट ऑफ द कैंडिडेट इशूड बाय द तहसीलदार डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो है, वो कास्ट जो आपको है ना कास्ट सर्टिफिकेट, वो जो तहसीलदार और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा इशू किए जाएंगे, ये मान्य होंगे। ओनली कंप्यूटर जनरेटेड कास्ट सर्टिफिकेट विच कैन बी वेरीफाइड फ्रॉम गवर्नमेंट वेबसाइट विल बी एक्सेप्टेड। जो ऐसे कास्ट सर्टिफिकेट जो ऑनलाइन से वेरीफाई किए जा सकते हैं गवर्नमेंट वेबसाइट से, वही एक्सेप्टेड होंगे। ये भी बात आप समझ गए हैं। अब देखिए यहां पर फॉर आदिवासी कैंडिडेट्स, ऐसे कैंडिडेट्स जो आदिवासी कैटेगरी से हैं, ये कैंडिडेट जो हैं सर्टिफिकेट इसमें कह रहे हैं काउंटर साइंड एंड स्टैम्प्ड बाय डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ओनली विल बी एक्सेप्टेबल। तो यहां पर जो है ना, ऐसे कैंडिडेट्स जो आदिवासी कैटेगरी से आते हैं, उन कैंडिडेट्स के लिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के काउंटर साइन की जरूरत है और मोहर भी लगना है। ठीक है,
तो ये भी आपको यहाँ पर क्लियर किया गया है कि वहां पर उनका काउंटर साइन चाहिए और मुहर भी चाहिए, तो ये आपको लगवाना है और इसमें संशय की बात नहीं होनी चाहिए। ऐसे जो भी अधिकारी इससे संबंध रखते हैं ना, आप अपने दायित्व को अपने स्तर से भी समझ लीजिए और इस दायित्व का निर्वहन करिए, बच्चों की मदद करिए, यह आपका फर्ज बनता है। अब देखिए, इसमें आप समझ गए ना, हर लोगों के लिए बेचैन होने की जरूरत नहीं है। ऐसे नहीं कि हर लोग चले जाइए और साइन करवाने लगिए, लाइन लग जाइए, भीड़ लगाइए, ये बात नहीं है। ऐसे कैंडिडेट जो आदिवासी हैं, आप समझ गए होंगे। अब क्या है देखिए, इसमें क्या है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ठीक है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो है, ये सर्टिफिकेट आपको बनवाने हैं जो जिन जिन जगहों से, उसमें स्कूल है, उसमें कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो है वो आपके सरपंच महोदय से है, और कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो है एसएसपी साहब के यहाँ से है, एएसपी साहब के यहाँ से है, तो ये आपको बनवाना है। और इसमें जो है ना बताया गया है कि स्कूल सर्टिफिकेट जो है वो आपको स्कूल से मिलेगा, तो वो आपको वहां से बना कर ही देंगे। और कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो एसएसपी के यहाँ से है, ये भी सर्टिफिकेट जो है ये ऑनलाइन वाले होने चाहिए। देखिए, कैरेक्टर सर्टिफिकेट ड्यूली अफिक्स्ड विथ इंडिविजुअल्स फोटोग्राफ इशूड डिजिटली बाय एसपी एसएसपी ऑफिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट कंसर्न विद इन लास्ट 6 months विच कैन बी वेरीफाइड फ्रॉम गवर्नमेंट वेबसाइट। ये वही बात है, यहाँ पर भी कंप्यूटर जनरेटेड होने चाहिए और इसको वेरीफाई किया जा सकता है वेबसाइट से। तो यही जानकारी है, मैं फिर से एक बार आपको स्क्रीन पर दे देता हूं। और मैं कहना चाहूंगा तमाम अधिकारियों से कि आप जो भी अधिकारी हैं, बीईओ हैं, डीईओ हैं, आप जो कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, जो आप विद्यालय के प्रधानाध्यापक हैं, आपका जो दायित्व है ना, इसका निर्वहन करिए। आप समझ सकते हैं, चौपाल समाचार आपके साथ है। आप यदि बेहतर करेंगे, समाज के लिए बेहतर करने के लिए आप अगर आगे बढ़ेंगे, हम आपके साथ हैं। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, हम आपके खिलाफ भी जरूर से जरूर लोगों को सूचित करेंगे। और ध्यान रखिएगा कि अगर आप अभ्यर्थी, अगर कोई ऐसे अधिकारी पदाधिकारी जो आपको वैल्यू नहीं देते हैं, आपकी मदद नहीं करते हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा सकती है। अगले वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि ऐसे अधिकारी जो लोगों की मदद ना करते हैं, उनके लिए क्या करना चाहिए। चौपाल समाचार, मेरा उद्देश्य है कि लोगों की मदद हो जाए, बेहतर समाज का निर्माण हो और हम सब मिलकर एक दूसरे की मदद करें, जिससे कि एक दूसरे में सामंजस्य स्थापित हो, सामाजिकता का एक अलग जगह, ये हम लोगों का दायित्व बनता है। और हम लोगों की ये सोच है कि आप सभी बेहतर बनिए और हम भी आपको बेहतर बनने में मदद करें। तो इसीलिए हर लोगों से मेरा आग्रह होगा कि एक दूसरे की मदद करिए, अपनी कुर्सी, अपने दायित्व का निर्वहन करिए समाज हित के लिए। और ध्यान रखिएगा, भारतीय सेना की यह बहाली है, बच्चे देश सेवा के लिए जा रहे हैं। आप तमाम बच्चों के लिए भी शुभकामना है। आप देश सेवा के लिए जा रहे हैं दिल से, दिमाग से, और अपने जो अंदर जज्बात हैं भारत माता के प्रति, अपने समर्पण को लेकर आगे बढ़िए। थोड़ा सा शांति बनाकर रखिए। किसी भी चीज़ों के लिए मैं यही कहूँगा कि बेहतर लोगों से मिलिए, आपको बेहतर जानकारी मिलेगी। ऐसे मैं लास्ट में यही कहना चाहूँगा, जो भी सूचनाएं मैंने आप तक पहुँचाई है, इन सारी सूचनाओं को लेकर अपने स्तर से भी वेरीफाई कर लीजिए। कहीं से भी आप नहीं कहिएगा कि चौपाल समाचार के माध्यम से सूचना मुझे मिली थी, इसीलिए मैंने ये गलती कर दी और इसका खामियाजा मुझे भुगतना पड़ा। ये आप ध्यान रखिएगा। आपका जीवन आपके हाथ में है और इसको लेकर आप जरूर अपने स्तर से भी प्रयास करिए, अपने स्तर से भी जानकारी प्राप्त करिए। दलालों से सावधान रहिए। भारतीय सेना की बहाली प्रक्रिया स्वच्छ, निष्पक्ष, पारदर्शी होती है। कहीं से भी कोई गड़बड़ी नहीं की जा सकती है। अपनी मेहनत पर भरोसा रखिए। आने वाले समय में आपको जो एडमिट कार्ड मिलेगा, उसी डेट पर आपकी भर्ती रैली होगी, वहां पर पहुंचिए और गौरवपूर्ण इतिहास भारतीय सेना का जो है उसका भी पार्ट बनिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।